Let us next study about mass. What is mass और weight. वेट और मास जो है ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं मास क्या होता है. अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास. तो किसी भी सब्सटेंस में जितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम मास बोलते हैं. लेकिन मैटर क्या होता है, देखिए हमारे आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको हम मैटर बोल सकते हैं. मतलब चीज़ें जिससे बनती है वो है मैटर, यानी कोई भी चीज़. ठीक है, तो कोई भी मैटर जो है, अगर कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितना मैटर है, मतलब वो कितने पार्टिकल से बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं कि वो हो जाएगा उस सब्सटेंस का क्या, मास. तो आपकी बॉडी जितने मैटर से बनी है, जितने पार्टिकल से बनी है, वो हो जाएगा आपका मास. मैटर हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट विच इज़ कॉल्ड एज इनर्शिया. अब मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया. उसकी नेचुरल टेंडेंसी है वो कि वो चेंज को रेजिस्ट करता है. चेंज को रेजिस्ट करता है मतलब क्या, कि मैटर, यानी मैटर अगर कोई भी स्टेट में है, मान लो मैटर रेस्ट पे है, आप मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर का एग्जांपल हमारी बॉडी जो है वो भी मैटर से बनी. तो हम खुद का एग्जांपल ले लेते हैं. ये है हमारी बॉडी. अब हम रेस्ट पे हैं, मतलब हम चल नहीं रहे, हम स्टेडी हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं. तो ये हो गई हमारी स्टेट कि हम कैसे हैं, अभी रेस्ट पे हैं, चल नहीं रहे. जैसे ही हम चलने लगते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है. रेजिस्ट यानी वो नहीं चाहती कि उसकी स्टेट चेंज हो. अगर हम रेस्ट पे हैं तो हम रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, और अगर हम पहले से चल रहे हैं तो भी हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि हम रेस्ट पे रहें, वो चलते ही रहना चाहेगी. इसका एक एग्जाम्पल होता है कि जब हम बस में या ट्रेन में कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रेन में जब ब्रेक लगता है तो हम एकदम से आगे होके और पीछे आ जाते हैं. मतलब हमें झटका टाइप लगता है ना. वो क्यों लगता है, इनर्शिया की वजह से. मतलब हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही थी. जब ट्रेन में हम बैठे थे तो हमारी बॉडी जो है, इसके अंदर हम बैठे थे, ठीक है, तो हमारी बॉडी मूव कर रही थी क्योंकि ट्रेन चल रही थी. हम भले ही कहीं नहीं जा रहे थे लेकिन ट्रेन तो चल रही थी ना, और ट्रेन आगे जा रही है तो ट्रेन के साथ साथ हमारी बॉडी भी क्या जा रही है, ऑटोमेटिकली आगे जा रही है. अब जैसे ही ट्रेन में ब्रेक लग गई, ट्रेन में जब ब्रेक लग गई तो क्या हुआ, हमारी बॉडी तो अभी भी आगे ही जा रही थी. तो हमारी बॉडी नहीं चाहती कि वो उस पर ब्रेक लगे, इसीलिए वो क्या करती है, आगे जाके पीछे आ जाती है. मतलब हमें झटका लगता है. तो ये जो प्रॉपर्टी है एक ही स्टेट में रहने वाली, इसको बोलते हैं इनर्शिया. इनर्शिया होता क्या है फिर, कि हमारी बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है. अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है. अगर वो मोशन में है, चलती हुई है, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है. वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उसको रेजिस्ट करती है. रेजिस्ट मतलब उसको एक रिस्पॉन्ड देती है वो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. तो मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनर्शिया. जितना भी मैटर है उन सब की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इनर्शिया. मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मास की दूसरी डेफिनेशन है. पहली डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास. ठीक है, एक सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम बोल देंगे मास. दूसरी डेफिनेशन क्या है, मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट. कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया अगर लगता है तो कितना इनर्शिया लग रहा है, मतलब वो बॉडी कितना आगे जाके पीछे आती है, ट्रेन वाले केस में. ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे मास. तो ये वाली डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी हार्ड है, फर्स्ट वाली इजी है, आपको दोनों याद होनी चाहिए. द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया. अब यहाँ पे क्या है कि जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया रहेगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा इनर्शिया है मतलब उतना ही ज़्यादा मास है. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर और वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा है पहले. स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन, है ना, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है, बिल्कुल रॉन्ग. जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. और वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है प्लस क्या होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है. तो ये याद होना चाहिए कि स्केलर किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है.
तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। तो अगर आपसे कोई पूछता है आपका मास कितना है, तो आप क्या बताओगे? मेरा मास है 50 kg, 60 kg, 70 kg, जो भी है, और आपको इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या बोलोगे? मेरा मास है 50 kg। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरा मास जो है वो 50 kg है वेस्ट की डायरेक्शन में, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब मास की एक खासियत क्या है? ये खासियत है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपका मास जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब अगर आप अर्थ पे हो, ठीक है, अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो आपका मास अगर अर्थ पे 50 किलोग्राम है, तो आप स्पेस में चले जाओ, ठीक है, रॉकेट में बैठ जाओ, स्पेस में चले जाओ, तब भी आपका मास जो है वो इतना ही रहेगा, 50 किलोग्राम ही रहेगा। अगर आप इंडिया में हो तो भी आपका मास 50 रहेगा, आप अमेरिका में हो तो भी आपका मास 50 रहेगा। मतलब आपका मास जितना है उतना ही रहेगा, चाहे आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ। तो ये मास की एक प्रॉपर्टी है कि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द क्वांटिटीज मास एंड वेट आर हाउएवर डिफरेंट। लेकिन जो मास और वेट, ये दो क्वांटिटीज अलग अलग हैं। वेट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट ऑफ मास। अब मास को जब भी हमें मेजर करना है तो हम दो यूनिट यूज करते हैं। कौन कौन से? ग्राम या किलोग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछता है आपका मास कितना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 50 किलोग्राम। एग्जाम्पल दिया मैंने कि मान लो मेरा जो मास है वो 50 किलोग्राम है, तो मैंने सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि मेरा मास 50 है, मैंने क्या बोला? मेरा मास 50 किलोग्राम है। तो मैंने उसके साथ यूनिट भी लगाया, है ना? तो मास को बताने के लिए हम यूनिट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किलोग्राम यूज किया, इसकी जगह पे हम ग्राम भी यूज कर सकते हैं। अगर छोटी चीज है तो उसके लिए हम ग्राम यूज कर सकते हैं, बड़ी चीज है तो उसके लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। तो मास के कौन से दो यूनिट्स हैं? ग्राम और किलोग्राम। When we use the two pan common balance in a shop, we compare two masses. तो जब हम टू पैन कॉमन बैलेंस यूज करते हैं शॉप में, मतलब कि तराजू, जब हम तराजू यूज करते हैं ना, ऐसा वाला होता है, दो साइड उसके होती है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्लेट होती है, उसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे रखते हैं कुछ और मेजर करते हैं। यहाँ पे कोई सब्जी लेने जाते हैं हम, तो यहाँ पे एक साइड तो सब्जी रखते हैं वो, और एक साइड वो पत्थर रखते हैं जिसपे 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा लिखा होता है ना, ताकि बैलेंस कर सके और पता चल सके कि वेट कितना है, मास कितना है। तो दो मासेस को हम कंपेयर करते हैं जब हम तराजू में मेजर करते हैं चीज़ों को।